नाम नेहाद साधु का बयान आने के बाद कितने लोगों ने कुतुब साहब, निज़ामुद्दीन औलिया और चिराग दहली जाना छोड़ दिया है। चिराग दहली में सबसे ज़्यादा हाज़िरी किसकी होती है? जो वहाँ पे गैर मुस्लिम रहते हैं वही उसकी हिफाजत भी करते हैं। जी, अजमेर शरीफ कितने लोग जा रहे हैं, उन्हें रोक लिया आपने। तो सवाल ये है कि आपको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जी, इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी परेशानी ये हो रही है, इन्हें ये लग रहा है कि इनके कारोबार ठंडे पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई मकबूल तरीन भजन है तो वो कौन सा है? मन तरपत हरि दर्शन को आज। किसने लिखा? शकील ने। अच्छा। किसने संगीतबद्ध किया? नौशाद ने। किसने गाया? मोहम्मद रफ़ी ने। और भजन क्या है? मन तरपत हरि दर्शन को आज। जी, तो हिंदुस्तान इससे बनता है। और सिर्फ यही नहीं है कि एक मैं आपको बात नहीं कह रहा हूँ, इस मुल्क में बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना किसने गाया? लताताई ने। जी, तो असल चीज़ जो है, जो मुल्क ये है, जिस मुल्क का खमीर और ज़मीर इन चीज़ों से उठा हो, उसमें इस तरह के जो क्या मैं नाम नेहाद संत साधु हैं, वो असल में हिंदू धर्म के लिए श्राप हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एनएन चैनल पर। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, सबसे पहले हम उसमें बात करते हैं नरसिंहानंद सरस्वती की, डासना देवी मंदिर का पुजारी जिसने रसूल अकरम की तौहीन की है और ऐसी जगह बैठकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये लोग जो हैं, ये क्या मैं झूठी शोहरत के भूखे और अपने आप को ख़बरों में रखने के लिए और क्या मैं अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए और नफ़रत के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें एक तो बुनियादी तौर पर सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए, जो कि मुसलमान का अक़ीदा भी है और उसका रवैया भी होना चाहिए। दूसरे, ये मत भूलिए कि इस तरह के लोग कोई पहली दफ़े ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। असल में अल्लामा इक़बाल ने बहुत पहले कहा था कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग़ मुस्तफ़वी से शरारे बूलेगी। उसके नाम बदलते रहते हैं। अगर आप देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से आज तक ये सिलसिला जारी व सारी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहाँ तक सब अफसोस की बात है वो ये है कि एक सेकुलर मुल्क में, एक सेकुलर समाज में, जबकि लोग इसके ऊपर तवज्जो दिला रहे हैं, FIR कर रहे हैं, लोग यानी मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी इससे नाला और बेदार हैं, तो इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बहुत तकलीफ़ की बात है और बहुत अफसोस की बात है। और इसलिए अफसोस और तकलीफ़ की बात है कि ये इस तरह का रवैया जो है मुल्क के अंदर हमारे मुआशरे को छिन भिन करने के लिए बहुत क्या मैं बड़ा दरिया हो सकता है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो अभी आपने बच्चे की बात कही, एक तो ये कि इबादत गाहें किसी के बाप की जागीर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, चाहे मस्जिद हो चाहे किसी की भी हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो चाहे कोई भी हो, सवाल ये है हर शख्स को खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की बारगाह में जाने और अपने अंदाज से उसे याद करने का हक़ हासिल है। इसलिए अगर कोई बच्चा वहाँ गया, उसने पानी पी लिया, या बच्चे कोई गए, मिसाल के तौर पर मथुरा में हुआ था कि गए थे और नमाज़ पढ़ ली थी वहाँ पे उन्होंने अहाते के अंदर, जी, और बाद में उसको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पे हम ये समझते हैं कि हम मज़हब को एक तरह से कि में एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि
किसी के छूने से छिन भिन हो जाएगी। हालांकि नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं है। मज़हब जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी खुदाई जो है, उसकी फरमारवाई जो है, उसका जो क्या में तफव्वुक़ है वो गैर मामूली है। हमें इसे नहीं भूलना चाहिए। हम एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हकीकत मुतलक एक है, उसके नाम अलग अलग हैं और रास्ते अलग अलग जाने के अलग अलग हैं, और दूसरी तरफ हम ये तक नज़री का सबूत देते हैं। इसी तरह से सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रहा है। एक दिलचस्प बात यह है और मतलब बहुत अजीब बात है मेरे नज़दीक कि इस वक्त अगर आप देखें तो हिंदू देवी देवताओं में जो एक बड़ा नाम उभर के आ रहा था वो क्या में शिरडी के साईं बाबा का आ रहा था। जी हाँ। चाहे फिल्म हो, चाहे इल्म हो, चाहे नहीं कोई चीज़ हो, आप देखें उनको एक तरह से गैर मामूली मकबूलियत हासिल थी। जी, मुसलमानों का ये मानना था कि वो मुसलमान हैं बहुत पहले से, लेकिन मुसलमानों ने गिव अप कर दिया। बहुत दिलचस्प बात है। और ठीक है भाई, अगर हिंदू उन्हें अपना रहे हैं तो तुम कोई परेशानी की बात है, हमें इस पर कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन आज हालत ये है कि आज उनके ख़िलाफ़ भी एक तहरीक चलाई जा रही है, साईं बाबा के ख़िलाफ़। तो मिसाल के तौर पे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या में कोई अच्छे आसार नहीं है मुल्क के लिए। और इसको मैं अगर कहूँ तो माफ़ कीजिएगा, जो सरकार का रवैया है और इंतज़ामिया का रवैया है और पुलिस का रवैया है वो क्या है, वो ये है कि बदल जाती है जब जालिम की नीयत नहीं काम आती दलील और हुज्जत। ये जो असल में परेशानी है ये गैर मामूली है। हमें ये समझना चाहिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर के क्या में अक्सरियत जो है उसके अंदर एक तरह से वहदानियत है। जी, बकौल इकबाल शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। जी, यहाँ 2.5 अक्षर प्रेम का जो कबीर का है वो उसकी अहमियत होती है। जी, यहाँ मीरा का जो प्रेम है वो उसकी क्या में अहमियत है। हमें एक बात ये नहीं भूलना चाहिए, और ये बहुत दिलचस्प बात है जी। और आपके क्या में जो NTV है उस चैनल है उसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई मकबूल तरीन भजन है तो वो कौन सा है? मन तरपत हरि दर्शन को आज। किसने लिखा? शकील ने। अच्छा। किसने संगीतबद्ध किया? नौशाद ने। किसने गाया? मोहम्मद रफ़ी ने। और भजन क्या है? मन तरपत हरि दर्शन को आज। जी, तो हिंदुस्तान इससे बनता है। और सिर्फ यही नहीं है कि एक मैं आपको बात नहीं कह रहा हूँ, इस मुल्क में बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना किसने गाया? लताताई ने। जी, तो असल चीज़ जो है, जो मुल्क ये है, जिस मुल्क का खमीर और ज़मीर इन चीज़ों से उठा हो, उसमें इस तरह के जो क्या मैं नाम नहाद संत साधु हैं वो असल में हिंदू धर्म के लिए शराब हैं। लेकिन अब तो हिंदू भी कह रहे हैं कि ये कोई संत साधु नहीं है, वो कहने लगे हैं अब कि ये तो एकता अखंडता को तोड़ रहा है। आप एक बात समझिए ना, बात यह है कि आप देखिए, असल बात यह है कि झूठ और पाप जो है जी वो बहुत देर नहीं चलता है। जी बिल्कुल समझे। और सवाल ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा ना कि कौन सा आपको मैंने तो मिसाल दे दी, मतलब क्या मैं एक तरह से उस भजन की जो कि सबसे लोकप्रिय है, और मैंने आपको वो नाते मुबारक बता दी जो लता मंगेशकर ने गाई है। जी जी बिल्कुल। तो असल चीज़ जो है वो इसे समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान इससे चलेगा।
हिंदुस्तान इससे बना है और हिंदुस्तान ही इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन सवाल तो फिर वही आ जाता है ना कि एफआईआर हर थाने में दर्ज भी हो रही है, लोग शिकायत भी करा रहे हैं, सरकार तक बात भी पहुंच रही है, लेकिन नरसिंहानंद जैसे लोग फिर भी अपने डासना देवी मंदिर में लोग इकट्ठा करते हैं और फेसबुक पर वीडियो वायरल होती हैं कि मैं अब इस तहरीक को आगे बढ़ाकर रहूँगा, अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरे जो शिष्य हैं वो इसको लेकर आगे चलेंगे। ये हिम्मत क्यों आती है फिर? नहीं, एक बात आप समझिए ना, देखिए ये सरकार को इस पर गौर करना चाहिए, चूँकि सरकार जो हमारा समाजी ताना बाना है जी जी, वो ताना बाना जो है उसे नुकसान न पहुँचे। याद रखिए हिंदुस्तान जो है जी उसकी जो ताकत है वो हमारा सेकुलर ताना बाना है। बिल्कुल जी। अब इस तरह के लोग अगर इस तरह के दावे कर रहे हैं तो इसका नोटिस सरकार को लेना चाहिए, कम्युनिटी को नहीं लेना चाहिए। मैं कम्युनिटी से फिर कहूँगा कि कम्युनिटी को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी को नाराज़ करके, गुस्सा दिला के, एक तरह से प्रताड़ित करके, यानी आप कह रहे हैं कि ये प्रोवोक करना ही चाहते हैं कम्युनिटी। ये इनका मतलब ही प्रोवोक करना है और कोई इनका मकसद ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि हिंदू इज़ नॉट ए टेकर, हिंदू इस चीज़ को लेने वाला नहीं है। जी आप मुझे बताइए कि उस साधु के बयान, नाम नेहाद साधु का बयान आने के बाद कितने लोगों ने कुतुब साहब, निज़ामुद्दीन औलिया और चिराग दिल्ली जाना छोड़ दिया है। चिराग दिल्ली में सबसे ज़्यादा हाज़िरी किसकी होती है? जो वहाँ पे गैर मुस्लिम रहते हैं वही उसकी हिफाजत भी करते हैं। जी अजमेर शरीफ कितने लोग जा रहे हैं, उन्हें रोक लिया आपने। जी तो आप निज़ामुद्दीन मैं निज़ामुद्दीन तो मैंने नाम लिया ही आपसे। जी तो सवाल ये है कि आपको इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। जी इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इनकी परेशानी ये हो रही है, इन्हें ये लग रहा है कि इनके कारोबार ठंडे पड़ रहे हैं। इनके कारोबार ठंडे पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो क्या अब आपको लगता है अख्तरुल वासिद साहब कि जिस तरह से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर ये तमाम चीज़ें हुई हैं, इसमें प्रेस क्लब पर भी तो हर्फ आता है ना? प्रेस क्लब को इस बात का एहतियात करना चाहिए कि हर तरह के गलत कामों के लिए उसका इस्तेमाल ना हो सके, बस। अच्छा, अगर हो भी जाता है, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर वो बैठकर प्रेस क्लब हो भी गई तो क्या किया जाए? प्रेस क्लब को खुद क्या एफआईआर करनी चाहिए थी। बिल्कुल, यानी जो बात उनके यहाँ से गई है तो उस पर प्रेस क्लब को एक्शन लेना चाहिए। प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट से बहुत क्या मैं इज्जो इनकिसारी के साथ ये अपील करूँगा कि वो उन्हें खुद इसके सिलसिले में इक़दाम उठाना चाहिए। और इस वक्त तो प्रेस क्लब के चुनाव का भी दौर चल रहा है। नहीं, मुझे चुनाव और उसका मतलब मैं चुनाव के लिए नहीं बात कर रहा, मैं चुनाव के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं तो मामला वही नहीं, देखिए एक बात सुनिए ना, चुनाव का मसला नहीं है, मसला इस देश को बचाने का है, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का है। जी हिंदुस्तान की सेकुलर जो फैब्रिक है उसको संभालने का है, इसका मसला ही नहीं है। जी एक बात आप समझिए, सवाल ये है कि हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई दुर्योधन जो है वो किसी का चीरहरण न कर सके। हमारी परेशानी ये है और ये हमारी परेशानी होनी चाहिए कि कोई रावण और कंस जो है वो किसी क्या सीता को एक तरह से उनका ना अपहरण कर सके जी, और ना कि किसी कृष्ण को दाव पे लगा सके। तो वासिद साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे यहाँ पर, क्या जिस तरह से ये पूरा माहौल तैयार हो गया है कि मंदिरों के बाहर बोर्ड लग जाना, बच्चे को पीट देना, ये जो एक माहौल है उससे मुसलमानों में तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी है और होना भी चाहिए, भावनाएं तो आहत हो रही हैं ना? मैं कब कह रहा हूँ भावनाएं आहत मेरी भी हो रही हैं, मैं भी मुसलमान हूँ जी, और मेरी भावना केवल मुसलमान के रूप में नहीं बल्कि हिंदुस्तानी के रूप में भी आहत हो रही है, क्योंकि मेरी नज़र में ख़तरा मुसलमान को नहीं है, हिंदुस्तान को है।
तो ये बात जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं उन्हें नज़र नहीं आ रही है क्या? ये उनको समझना चाहिए, इसलिए कि देश की एकता, अखंडता और देश से प्रेम जी का वो नारा लगाते हैं, सर्वप्रो होने की बातें करते हैं देश के जी, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये एक बात और बता दूं, इसके पीछे मुझे एक साजिश और नज़र आती है, और वो ये कि प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उसको भी नाकाम बनाने की कोशिश हो रही है। इसको भी गौर करना चाहिए जी, और प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को इस पे तवज्जो देनी चाहिए जी, क्योंकि एक साधु के भेष में आकर प्रधानमंत्री को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप मतलब हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्हें बंगाल और आसाम से ज़्यादा इसकी फिक्र करनी चाहिए कि पूरे देश का क्या हाल है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है जी। तो क्या अब इसमें क्या होना है, ये एक सीधा सवाल जो हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि इसमें कैसे मुसलमान रिएक्ट करें? नहीं, मुसलमानों को सब्र तहम से काम लेना चाहिए, संयम से, बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। और इस सिलसिले में अगर थाने सुनवाई नहीं करते हैं तो अदालतों में जाना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए सीधे, यानी पूरे मामले को कानूनी तौर पर देखें। नहीं, लड़ाई तो कानूनी लड़नी चाहिए। याद रखिए, मैं कभी भी मैं कानून को हाथ में लेने के हक में नहीं हूँ, वरना उनमें हमें आप में फ़र्क क्या रहेगा। बिल्कुल, तो यानी कानूनी तौर पर पूरा मामला सही होगा, आप समझते हैं? बिल्कुल। इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के। आपने मोहब्बत से याद किया। और तो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही कीमती बातें बताई हैं और सबसे अहम बात कही है कि पूरे मामले को कानूनी तौर पर ही लड़ा जाए, वरना उन लोगों में जो नफ़रत फैलाते हैं और इन लोगों में जो प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।